एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 123वां। माझ महला तीजा। महला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी की रचना है। आत्म राम परगास गुरते होवे। आत्मा में राम नाम का प्रकाश गुरु के माध्यम से ही होता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे आत्मा रूपी राम से हमें मिलवाता है। आत्मा में राम नाम का प्रकाश गुरु के माध्यम से होता है। हऊ में मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन में लगी हुई अहंकार की मैल को शब्द गुरु ही समाप्त करता है। मन निर्मल अनदिन भक्ति राता, भगत करे हर पावनिया। अब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर परमात्मा का है, परमात्मा के नाम का प्रकाश हो गया है। अब मन में परमात्मा का नाम बस गया है और अहंकार की मैल दूर हो गई है। जब अहंकार ही हम देखें सोच कर, तो अहंकार ही सभी विकारों की जड़ है। क्रोध क्यों आता है? क्यों? क्योंकि अहंकार है। उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे क्रोध आ गए। कामना, कामना किस लिए? मुझे ये चाहिए, मैं और मेरी का ही तो खेल है सारा। जब अहंकार नष्ट होता है तो सारे विकार अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। मन निर्मल हो जाता है, विकारों की मैल रहित हो जाता है। अब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है और दिन रात भक्ति के रंग में रंगा हुआ, भक्ति करता हुआ ही वह प्रभु को पा लेता है। हम वारी ज्यों वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणी। जो स्वयं भक्ति करते हैं और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करते हैं, मैं बार बार उन पर बलिहारी जाता हूँ। तिना भगत जना को सद नमस्कार कीजे, जो अनदिन हर गुण गावणिया रहा। जो सदैव हरि गुण गाते हैं, उन भक्त जनों को सदैव प्रणाम करना चाहिए। उनको उन जो सदैव हरि गुण गाते हैं, हरि के गुणों का गायन करते हैं, स्तुति करते हैं, उन भक्त जनों को सदा प्रणाम किया जाना चाहिए। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित भावे तित कार्य लाए। करता प्रभु स्वयं ही को सब कुछ करता कराता है और जैसा चाहता है वह सबको कामों में लगाए रहता है। पूरे भाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावनिया। पूर्ण भाग्य उदय से ही गुरु की सेवा प्राप्त होती है और गुरु की सेवा से ही सुख प्राप्त होता है। मरमर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए। विकारों के प्रति मरकर यदि व्यक्ति जीवित बना रहता है, विकारों के प्रति मरकर, चारों तरफ विकार ही विकार है, लेकिन हमारा मन विचलित नहीं हो रहा, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो वो है विकारों के प्रति मृत हो जाना। चारों तरफ मोह माया फैली हुई है, लेकिन अब वो हम पर प्रभाव नहीं डाल रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर से मोह रहित हो गए हैं, एक्चुअल में हो गए हैं। कहने से नहीं, दृढ़ व्रत, कठिन व्रत रख के नहीं कि मैं मौन रहूंगा, नहीं। ऐसा है कि अब फालतू बोलने का मन ही नहीं करता, जो जरूरत है बस उतना ही बोला जाए। अब ऐसा नहीं है कि मुंह बंद है तो अंदर ही अंदर कितनी जंग चल रही है, विचारों का मेला लगा हुआ है।
हम अंदर ही अंदर बोले चले जा रहे हैं। नहीं, अब ऐसा है कि अंदर भी मौन है, बिल्कुल शांत। विकार है चारों तरफ, है आसपास, आपके बात कर रहा है हर कोई, लेकिन आप अंदर से शांत हो। इसी तरह से सारे विकारों के प्रति मरकर जो जीते हैं, जो जीवित बना रहता है, तभी वह कुछ हासिल कर सकता है। गुरु प्रसादी हर मन वसाए, और गुरु की कृपा से परमात्मा को मन में बसाए रहता है। सदा मुकत हर मन वसाए, सहजे सहज समावरी। जो हरि को मन में बसाता है वो सदैव मुक्त रहता है, वो मुक्त होता है, विकारों से मुक्त होता है, और स्वाभाविक रूप से ही सहज अवस्था में लीन हो जाता है। सहज अवस्था, जैसे हम कह रहे हैं कि बाहर आसपास हजारों लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर मन में झांके तो मन बिल्कुल शांत है। हम कुछ नहीं बोल रहे, ना मुंह से ना अंदर से। मुंह से हो सकता है कि जरूरत में कुछ बोलना पड़े, लेकिन अंदर मन शांत है। अंदर कोई विचारों की हलचल नहीं, विचारों का कोई मेला नहीं लगा हुआ। वो है सहज अवस्था। जो हरि को मन में बसाता है वो सदैव मुक्त रहता है, विकारों से मुक्त रहता है, और स्वाभाविक रूप में ही सहज अवस्था में लीन हो जाता है। बहुकर्म कर्म कमावे मुकत न पाए, देशंतर भवे दूजे भाई खोए। अनेकों कर्म कांड करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। हम कहने को कर्म कांड करते रहे, आज हमने ये पाठ करवाया, आज मैं इस तीर्थ पर जा रहा हूँ, आज मैं उस तीर्थ पर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मन में विकार चल रहे हैं, फिर तो आप अहंकार की एक और लेयर चढ़ा रहे हो अपने ऊपर। पहले मैं 20 बार गया हुआ हूँ, अब मैं 21 बार हो गया हूँ। क्या 21 बार जाने पर क्या 21 अवगुणों को छोड़कर आए हो? अगर नहीं छोड़ के आए तो वो व्यर्थ है। फिर वो कर्म कांड है, फिर वो दिखावे के लिए बड़े से बड़ा यज्ञ कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ वैर विरोध चल रहा है, तो वो सिर्फ कर्म कांड है, दिखावे के लिए है, वो पाखंड है। अनेकों कर्म कांड करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। दिखावे के लिए हम बहुत 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 दान दे देते हैं, लेकिन कोई राह चलता गरीब दिख जाए, मजबूर दिख जाए, तो हम सबसे छोटा सिक्का निकालते हैं। बड़ी दुख की बात है ये। और यही फर्क है फिर एक्चुअल दान में और कर्म कांडी दान में। अनेकों कर्म कांड करने से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मुक्ति मुक्ति पानी ही पहले विकारों से है, तभी जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। द्वैत भाव में देश देशांतरों में भ्रमण में भी खुआर ही होना पड़ता है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि तीर्थ यात्रा तो किए चले जा रहे हैं, लेकिन अगर विकार नहीं छोड़ पाए, अगर मन को निर्मल नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ कर्म कांड है, दिखावा है। वृथा जन्म गवाया कपटी, बिन सबदे दुख पावनी। ऐसे कपटी व्यक्ति ने अपना जन्म, अपना ये जो जीवन, अमूल्य जन्म जो मिला है, मनुष्य जन्म, उसको व्यर्थ ही गवा लिया है, और शब्द से विहीन होकर वह दुख ही दुख पाता रहता है। धावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। जिसने दौड़ते हुए मन को रोक लिया है, गुरु की कृपा से उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। जो दौड़ रहा है ना मन चो दसों दिशाओं में, कैसे दौड़ रहा है पहचान करनी है आपको। हम तो बैठे हैं, एक बार आंखें मूंद कर बैठो, फिर देखो मन कहाँ कहाँ की दौड़ लगाता है। तुम्हें ऐसी ऐसी जगह की यात्रा कराएगा कि तुम्हें आसपास ध्यान में भी नहीं होगा। वो है मन की दौड़। तो जो दौड़ते हुए मन को जिसने रोक लिया है, गुरु की कृपा से उसको परम पद प्राप्त हो जाता है।
अब शांत कौन सा है? जैसे हम मौन व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहे थे, जो अंदर से भी मौन है। अब आंखें मूंद कर बैठे हो तो कोई विचारों की हलचल नहीं, अब मन कहीं नहीं दौड़ रहा, अब अपने मूल स्वरूप में ही वही टिका हुआ है, आसपास की कोई याददाश्त नहीं बनी हुई। तो वो है टिका हुआ मन। जब ऐसा मन टिक जाता है तो काम बन जाता है, फिर सब कुछ जो हम कहते हैं ना कि ज्ञान का प्रकाश हो गया उसके अंदर। गुरु की कृपा से उसको परम पद प्राप्त होता है। सतगुरु आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावने। सतगुरु स्वयं ही उसको अपने से मिला लेता है और प्रियतम प्रभु को मिलकर उसे सुख ही सुख प्राप्त होता है। एक कूड़ लागे कूड़े फल खाए, दूजे भाई बिरथा जन्म गवाए। ऐसे भी लोग हैं जो झूठ में ही लीन रहते हैं और झूठ का ही फल खाते हैं। अभी हम गुणी व्यक्ति की, गुणवान व्यक्ति की बात कर रहे थे, जो गुरुमुखी है। अब बात कर रहे हैं जो मनमुखी है, जो मन के पीछे दौड़ने वाले हैं। वे झूठ में ही लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार झूठा है, उसी में ही ध्यान है, तो हम भी झूठे हैं। हम भी तो बात उसी संसार की ही कर रहे हैं, उसी माया मोह कामना इच्छा की ही तो कर रहे हैं, अहंकार की कर रहे हैं। तो ये झूठ का ही व्यापार। ऐसे भी लोग हैं झूठ में ही लीन रहते हैं और झूठ का फल भी पाते हैं। दूजे भाई बिरथा जन्म गवाए। ऐसे व्यक्तियों ने दुविधा में रहकर अपने जीवन को व्यर्थ में ही गवा दिया होता है। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिख खावनिया। वे स्वयं तो डूबते ही हैं, परंतु अपने परिवार को भी डुबोते हैं और झूठ के बोलों का विष विष खाते रहते हैं। झूठ के बोल जो है वो विष के समान है, वो उसी विष को खाते रहते हैं। इस तन में है मन को गुरुमुख देखे, भाई भगत जा हऊ में सुख है। कोई विरला ही गुरुमुख बनकर इस तन के अंदर रहने वाले मन की गति के प्रति चेतन बना रहता है। अगर कोई ध्यान ना दे, अब हमें गुरबाणी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हम इस बात को गुरु की मति से हम जान पा रहे हैं कि मन की दौड़ कैसी है। उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देख भी पा रहे हैं कि मन को आंखें बंद करके मूंद कर देखो, मन कहाँ कहाँ दौड़ता है। तुम्हें उस गति की पहचान होगी तभी तो तुम उसको रोकोगे। तो कोई विरला गुरुमुख बनकर तन के अंदर बने रहने वाले मन की गति के प्रति चेतन बना रहता है कि अब ये मन यहाँ भाग रहा है, नहीं इसको यहाँ से लाना है, वापस मोड़ कर लाना है। मन को बार बार समझा कर, टिका कर, तभी वो टिकता है। मन टिकते टिकते टिकता है, 1 मिनट में नहीं टिक जाएगा। आपको आज मैंने आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करनी है, मन टिका हुआ होगा? नहीं हो सकता। झूठी बात लगती हो तो आजमा कर देख लो। मन ऐसी ऐसी यात्राएं कराएगा कि ध्यान में भी नहीं होगी जो। तो कोई विरला गुरुमुख बनकर ही इस तन के अंदर रहने वाले मन की गति के प्रति चेतन बना रहता है, जागृत बना रहता है, जो मन की गति को समझता है और फिर उसे ठीक भी करता है। जब बीमारी का ही ना पता हो, बीमारी ठीक कैसे होगी? है तो पेट में दर्द, लेते रहो बाल उगाने की दवाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। समझना पड़ेगा कि मन की गति क्या है और फिर उसको कैसे रोकना है। तो वो गुरुमुख बनकर ही किया जा सकता है और प्रेमा भक्ति के माध्यम से। भक्ति रूखी भक्ति नहीं है कि राम 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 रटते चले जा रहे हैं। प्रेम भी है, राम मेरे राम,
प्यारे राम, तू ही रमण करने वाला है। जब ऐसी अंदर से भावना निकले तन और मन से, प्रेमा भक्ति जिसको कहते हैं कि प्रेम में डूबे हुए। कईयों को देखा होगा प्रभु के प्रेम में डूबे, अश्रु ही बहते रहते हैं, आंसू ही निकलते, बहते चले जाते हैं, प्रेम में डूबे हुए। जैसे हमें संसारिक लोगों के लिए आंसू निकलते हैं, उनके प्रभु के लिए निकलते हैं, वो प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति के माध्यम से अपने अहंकार को समाप्त कर देता है। सिद्ध साधिक मौन धारी रहे ले बुलाए, तिन भी तन में है मन न दिखावणी। अनेकों ही सिद्ध साधक और मौन व्रत का पालन करने वाले समाधियां लगाए रहते हैं। समाधि तो लगा लोगे, लेकिन मन को कैसे टिकाओगे? परंतु उन्होंने भी इस तन में रहने वाले मन को ठीक तरह से नहीं देखा है। आप कराए करता सोए, होर के करे कीते क्या हुए। वह करता प्रभु स्वयं ही सब कुछ करवाता है, और किसी अन्य का किया हुआ भला कुछ क्या हो सकता है। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणी। हे नानक, जिसे प्रभु नाम देता है वही नाम को ग्रहण करता है, और उसी के मन में नाम बस जाता है। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणी।